श्री गणेशाय नमः। श्री आशुतोषाय नमः। वैशाख महात्म्य 27वां अध्याय। मैथिली कहने लगे कि वैशाख मास में कौन सी तिथियां अत्यंत पुण्यकारक हैं, उसमें क्या क्या दान करना चाहिए और किसने इनको प्रख्यात किया। तब शुकदेव जी कहने लगे कि वैशाख मास की सब तिथियां अत्यंत उत्तम हैं। प्रत्येक तिथियों में किया गया दान कई गुना फल देने वाला है। संपूर्ण तीर्थ करने से जो एक फल प्राप्त होता है, वैसा ही फल एक एक तिथि में स्नान, दान, तप, होम, पूजन आदि से प्राप्त होता है। कथा श्रवण करने से तत्काल मुक्ति मिलती है। रोगी तथा पीड़ित भी इस कथा के श्रवण से कृतकृत्य हो जाते हैं। जो कोई बिना स्नान, दान इन दिनों को व्यतीत करता है, उनको गोवध, कृतघ्न, पितृघाती तथा आत्मघात का पाप लगता है। जल स्वाधीन है तथा शरीर भी स्वाधीन है, फिर स्नान में संकोच क्यों किया जाए। दरिद्री, धनवान, लंगड़ा, लूला, अंधा, नपुंसक, विधवा स्त्री, बालक, युवा सभी को वैशाख मास का सेवन करना चाहिए। जो कोई नीच इस सुलभ धर्मों का पालन नहीं करता, उसको नरक का भागी होना पड़ता है। जैसे दही को मथ कर मक्खन निकाला जाता है, वैसे ही इस मास की तिथियों को अलग अलग बताता हूँ। चैत्र के महीने में जब मेष की संक्रांति हो, तब पापों के नाश करने वाली अमावस्या को गया जी करने का फल मिलता है। मैं अब पितरों का एक पुराना इतिहास कहता हूँ। जब पृथ्वी पर सावर्णी मनवंतर का राज्य था, तीसरे कलयुग के अंत में जब सारे धर्म नष्ट हो गए, उस समय आनर्त देश में धर्म वर्ण का एक ब्राह्मण हुआ। उसने घोर कलयुग में मनुष्यों को पापों में रत देखा। सब मनुष्य अपने अपने वर्ण धर्मों में हीन हो गए। तब वह ब्राह्मण महात्माओं के सत्र यज्ञ देखने के लिए पुष्कर क्षेत्र गया। वहां पर ऋषि मुनि शास्त्र अनुकूल पुण्य कथाओं का वर्णन कर रहे थे। कोई कोई कलयुग की प्रशंसा भी कर रहे थे कि सतयुग में भगवान 1 वर्ष की तपस्या से प्रसन्न होते थे, तो त्रेता में 1 मास और द्वापर में 1 पक्ष में, परंतु कलयुग में उससे 10 गुना फल प्रभु के स्मरण से हो जाता है। कलयुग में थोड़ा सा पुण्य कर्म भी बहुत अधिक फल देता है। जो दया, पुण्य, दान, धर्म आदि कुछ भी नहीं कर सकते, उनके लिए केवल हरि नाम उच्चारण ही उत्तम है। जो अकाल में दान करते हैं, वे वैकुंठ को जाते हैं। वहां पर जब यह प्रसंग हो रहा था, तो नारद जी एक हाथ में शीशन और दूसरे हाथ से जीवा पकड़कर उन्मत्त की तरह खूब हंसने व नाचने लगे। सबने आश्चर्य से पूछा कि नारद जी, इसका क्या कारण है। नारद जी ने उसी अवस्था में उत्तर दिया कि निसंदेह कलयुग प्रशंसनीय है, क्योंकि केशव भगवान केवल स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तब भी मैं तुमसे कहता हूँ कि इंद्रिय और जीवा को वश में करना अति कठिन है। जिससे इन दोनों को वश में कर लिया, वह साक्षात जनार्दन के तुल्य है। अतः इस कलयुग के आगमन पर तुम्हारा यहाँ ठहरना ठीक नहीं। सो पाखंड में भूमि को त्याग कर अन्यत्र कहीं विचरना चाहिए। वे सब मुनि ऐसे वचन सुन यज्ञ समाप्त कर अन्यत्र पर्वतों पर चले गए। धर्मवाणी भी यह सुन नैष्ठिक ब्रह्मचारी व्रत धारण कर, छाल के वस्त्र पहन, कमंडल हाथ में ले, जटा बढ़ा कलयुग के अत्याचारों को देखने लगे कि संपूर्ण मनुष्य जाति घोर पापों में लगी हुई है। ब्राह्मण, सन्यासी तथा शूद्र सभी पाखंडी हो गए हैं। इति श्री वैशाख महात्म्य 27वां अध्याय समाप्त। हरिओम तत्सत।